मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन रात को सोने से पहले कौन से 2 मंत्र बोलने चाहिए? इन 2 मंत्रों को बोलने से मनुष्य की सभी संकट दूर हो जाएंगे। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को रोज रात को सोने से पहले ये कौन से 2 शब्द बोलने चाहिए। इन शब्दों का हमारे जीवन में इतना महत्व क्यों है और यह 2 शब्द बोलने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए प्रिय मित्रों, आप सभी इस पौराणिक कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुना। तो चलिए विलंब न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, प्राचीन काल में पंचांग नाम की एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में अत्रि नाम का एक अत्यंत विद्वान और ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसे वेद और उपनिषद का कंठस्थ ज्ञान था। वह ब्राह्मण ब्रह्मचर्य व्रत का नित्य पालन करने वाला, अहंकार से रहित था। ब्राह्मण प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि की पूजा आराधना किया करता था। उसने स्वयं को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया था। फिर एक दिन वह बैठा था, तभी उसके मन में सभी तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का विचार आया और वह अपने कुछ ब्राह्मण साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गया। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपनी तीर्थ यात्रा पश्चिम से शुरू करना चाहिए और पूर्व दिशा में समाप्त करना चाहिए। इसलिए वह ब्राह्मण सबसे पहले पश्चिम दिशा की ओर द्वारिकापुरी में गया। वहां पर भगवान के दर्शन किए। उसके बाद उत्तर दिशा की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। उसके बाद वह वहां से दक्षिण की ओर रामेश्वरम गया और अंत में पूर्व दिशा में भगवान जगन्नाथ पुरी के दर्शन किए। ब्राह्मण सभी तीर्थों के दर्शन करने के बाद जब घर लौट रहा था, तभी वह विराज नाम के नगर में पहुंच गया। उस नगर में पहुंचने पर वह नगर के प्रत्येक घर में जाकर ठहर के लिए स्थान मांगने लगा। वह प्रत्येक घर पर जाता और लोगों से एक रात में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह मांगता, किंतु उस नगर में रहने वाले दुष्ट व्यक्तियों ने उस सीधे और सरल स्वभाव के उस विद्वान ब्राह्मण को ठहरने के लिए किसी व्यक्ति ने स्थान नहीं दिया। वह ब्राह्मण उदास हो गया। फिर उसके मन में विचार आया कि क्यों ऊना नगर के मुखिया से मिला जाए, शायद वह मेरी सहायता कर दें। ब्राह्मण नगर के मुखिया के पास गया और उसे एक रात्रि तक ठहरने के लिए स्थान मांगने लगा। तो उस गांव के मुखिया ने बड़ी ही चालाकी से उस ब्राह्मण को एक धर्मशाला दिखा दिया और मुखिया ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप और आपके साथ ही इधर शाला में रुक सकते हैं और अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। मुखिया के मुख से यह बात सुनकर अत्रि बेहद प्रसन्न हुआ और वह अपने साथियों के साथ उस धर्मशाला के अंदर गया। तो उसने देखा उस धर्मशाला में कोई नहीं है, वह धर्मशाला सुनसान पड़ा है। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ। ब्राह्मण ने मन ही मन में सोचा, अवश्य यह जगह शापित होगी, इस जगह पर जरूर कोई काली शक्ति का वास है। किंतु वह ब्राह्मण निर्भय होकर भगवान विष्णु का नाम लिया और धर्मशाला में रहने के लिए अंदर चला गया। ब्राह्मण और उसके सभी साथी उस धर्मशाला में विश्राम किया और दूसरे दिन जब सुबह वह ब्राह्मण उठा तो वहां का दृश्य देखकर वह बड़ा है हो गया। सभी साथी गायब थे। उसने सारे धर्मशाला में खोजा, किंतु कहीं पर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। उस ब्राह्मण ने बाहर निकलकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। उसने अपने साथियों को जोर जोर से आवाज भी लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बहुत दुखी हो उठा। वह सोचने लगा, मेरे साथ ही कहाँ गायब हो गए, कहीं उनके साथ कोई अशुभ घटना नहीं घटी। फिर वह अत्रि ब्राह्मण अपने साथियों को खोजने के धर्मशाला से निकलकर नगर की ओर चल दिया। तभी रास्ते में अत्रि को वह धूर्त मुखिया मिला। जैसे ही मुखिया ने ब्राह्मण को जीवित देखा तो मुखिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह जीवित कैसे बच गया और वह मुखिया ब्राह्मण के पास आकर बोलने लगा है, अमन श्रेष्ठ, आप साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप अवश्य कोई ज्ञानी महात्मा है। क्योंकि मित्रों, धर्मशाला से वह ब्राह्मण अकेला ही जीवित बाहर आया था, जिस कारण से मुखिया को लगाया अवश्य कोई ज्ञानी पुरुष है, इसके पास अवश्य कोई ईश्वरीय विद्या है या फिर स्वयं भगवान की कृपा है।
फिर नगर के मुखिया ने उस ब्राह्मण से प्रार्थना की और उसे अपने नगर में ठहरने के लिए विनती करने लगा और कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब तक आपके सभी साथी नहीं मिल जाते तब तक आप हमारे घर में रुकिए। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके साथियों को खोजने में आपके साथ हर समय प्रयास करूंगा। ऐसा कहकर उस मुखिया ने अत्रि ब्राह्मण को अपने घर में रहने के लिए स्थान दिया और उसकी बड़ी सेवा करने लगा। एक दिन जब अत्रि ब्राह्मण ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान की पूजा करके भगवान के ध्यान में लीन थे, तभी जोर जोर से विलाप करके रोते हुए मुखिया अत्रि के पास आता है और कहता है कि ब्राह्मण महात्मा, मेरी मदद करो, मेरी रक्षा करो। फिर ब्राह्मण ने मुखिया से पूछा, क्या हुआ, इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? फिर मुखिया ने बताया कि ब्राह्मण देवता, कल रात में एक राक्षस आया और मेरे पुत्र को उठाकर अपना भोजन बनाने के लिए ले गया है। कृपया आप उसकी रक्षा कीजिए। मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान और भक्ति मार्ग पर चलने वाला बालक है। इतना बोलने के बाद वह जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण ने मुखिया को सांत्वना देते हुए कहा, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा। तुम मुझे यह बताओ, राक्षस तुम्हारे पुत्र को लेकर कहाँ गया है और वह राक्षस कहाँ रहता है? फिर मुखिया कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, इस नगर से कुछ दूरी पर एक पर्वत है। उस पर्वत पर एक बड़ा भयंकर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह दिन में पर्वत पर ही रहता है और रात होते ही वह नगर में आकर नगर के मनुष्यों को खा लिया करता है। उसके आतंक से परेशान होकर एक दिन समस्त नगर वासियों ने उस राक्षस से विनती की कि वह इस नगर के लोगों को न खाएं, हम उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर देंगे। फिर समस्त नगर वासियों ने राक्षस से कहा, जो भी व्यक्ति बाहर से इसका में रोकने के लिए आएगा, उन्हें हम उस धर्मशाला में रुकने को कहेंगे और तुम उन लोगों को खा लेना। उस राक्षस में हम नगर वासियों की बात मान ली और जो राहगीर रात को उस धर्मशाला में रोकता है, उसे वह राक्षस रात को आकर उन्हें अपना भोजन बना लेता है। और मुझे तुम्हारा पुत्र मिला और मैं इसे उठाकर अपने साथ ले आया और इसका भक्षण कर लिया। अब तुम्हारा पुत्र मेरे पेट में है, मैं उसे तुम्हें वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम अपने पुत्र की मुक्ति के लिए उपाय करो। फिर वह मुखिया थोड़ा विनम्र होकर कहता है कि राक्षस, अब तुम ही बताओ, मैं अपने पुत्र की मुक्ति के लिए क्या उपाय करूं? उसका मृत शरीर भी मेरे पास नहीं है। तुमने उसे अपना ग्रास बना लिया है। मैं अपने पुत्र के शरीर को कैसे प्राप्त करूं? फिर वह राक्षस कहने लगता, इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। इस नगर में एक बहुत ही विद्वान और तेजवान ब्राह्मण देवता आए हैं। उस रात में धर्मशाला में एक मंत्र का जाप कर रहे थे, जिस कारण से मैं उनका भक्षण नहीं कर सका था। यदि वह ब्राह्मण इस पर्वत पर आकर यज्ञ हवन करें और उसके बाद मेरे ऊपर मंत्र का जाप करके जल छिड़क दें, तो मुझे इस नरभक्षी राक्षस के शरीर से सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और मुखिया, तुम्हारे पुत्र का शरीर भी तुम्हें मिल जाएगा। मुखिया और राक्षस के बीच की वार्तालाप मुखिया के साथ में गया हुआ ब्राह्मण भी सुन रहा था। उन दोनों का वार्तालाप समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने राक्षस से कहा है, राक्षस, वह ब्राह्मण मैं ही हूँ जिसे उस रात तुमने नहीं खाया। फिर वह राक्षस उस अत्रि की ओर देखता है और प्रणाम करते हुए कहता है कि ब्राह्मण देवता, आपको यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कृपया आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाने की कृपा करें। मैंने इस राक्षस रूपी शरीर को धारण करके बहुत पाप किए हैं, मुझे मुक्ति दिलाई है। तो वह ब्राह्मण कहता है कि राक्षस, पहले तो मुझे यह बताओ कि इस पाप के कारण से तुम्हें यह राक्षस का शरीर प्राप्त हुआ है। तब वह राक्षस ब्राह्मण से बताता है, अमर देव में पूर्व जन्म में एक दिन जब मैं दूसरे नगर में सामान बेचने जा रहा था, तो रास्ते में मुझे एक गाय का जीवित नन्हा बछड़ा दिखा, जिसके ऊपर गिद्धों ने हमला कर दिया था और उसे घायल कर दिया था। उसी समय उस स्थान से एक महात्मा जा रहे थे। उन्होंने इस दृश्य को देखा
तो वे दूर से ही उस गाय के बछड़े को बचाने का प्रयास करते हुए उसके पास आ गए थे, किंतु मैंने यह सब देखने के बाद भी उसे अनदेखा कर दिया और उस बछड़े को बचाने के लिए नहीं आया। तभी तपस्वी महात्मा को मेरे ऊपर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट पापी मनुष्य, तूने एक असहाय बछड़े की सहायता नहीं की, इसलिए आज तुझे मैं श्राप देता हूँ कि तुझे नरक की प्राप्ति होगी। मित्रों, जो मनुष्य समर्थ होकर भी दीन दुखी तथा असहाय प्राणी को मुसीबत में देखकर भी उनकी सहायता करने नहीं जाता, उसे स्वयं भगवान भी माफ नहीं करते हैं और उसे स्वयं यमराज को भी पार्क नरक में गिराते हैं। जो मनुष्य शक्तिशाली होकर गरीब मनुष्य को परेशान करता है, उसे प्रताप करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है और दूसरे जन्म में स्वर बनता है। जो मनुष्य असहाय और घायल व्यक्ति की सहायता नहीं करता, उसे हत्या के समान पाप लगता है। फिर उस महात्मा ने मुझे शाप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, उस असहाय गाय के बछड़े की मदद कर सकता था, किंतु तू नहीं कि, इसीलिए तू भी महापापी है। इसीलिए आज मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी समय से राक्षस हो जाए। उस तपस्वी के द्वारा मुझे श्राप दिए जाने पर मैं बहुत घबरा गया और मैंने उन तपस्वी से क्षमा याचना की। मैंने कहा, ही तपस्वी, मेरा ध्यान अपनी बैलगाड़ी पर रखे हुए सामान पर था, इसीलिए मेरा ध्यान उस बछड़े पर नहीं था। मैंने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया है, कृपया आप मुझे क्षमा करो। तब उस तपस्वी ने मुझे क्षमा कर दिया और कहा, जब कोई सिद्ध ब्राह्मण मंत्र का जाप करके तुम्हारे ऊपर जल छिड़क देगा, तब तुम्हें इस राक्षस के शरीर से मुक्ति मिलेगी। राक्षस के द्वारा सारी बात बताने के बाद ब्राह्मण को सारी बात समझ में आ गई और उस ब्राह्मण ने यज्ञ किया और उसके बाद अपने हाथ में जल लिया और उस दिव्य मंत्र का 21 बार उच्चारण किया और वह जल उस राक्षस पर छिड़क दिया। शरीर पर जल की बूंदें गिरते ही वह राक्षस जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ा और उसका शरीर उसी क्षण फट गया और उसके अंदर से सभी मृत लोगों के शरीर बाहर आ गए। उसने उस मुखिया के बेटे का भी शरीर था। उस मंत्र के प्रभाव से उस राक्षस को और उसके पेट के अंदर के सभी मनुष्यों को एकदम से मुक्ति मिल गई और सभी मनुष्य की आत्मा देवलोक की ओर प्रस्थान करने लगी और उस मुखिया ने अपने पुत्र को प्रणाम करके अंतिम विदाई दिया। फिर नगर के मुखिया ने अत्रि ब्राह्मण की ओर देखते हुए कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपया आप मुझे बताइए वह कौन सा मंत्र है जिसका आप प्रतिदिन जांच करते हैं, जिसके प्रभाव से उस दुष्ट राक्षस को भी मुक्ति मिल गई। फिर वह ब्राह्मण मुखिया से बताता है कि यह मंत्र मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। जो भी मनुष्य रोज रात को सोने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करता है, उसे किसी चीज का डर और भय नहीं रहता। उसके सभी कष्ट स्वयं भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इस मंत्र के जाप से भूत प्रेत राक्षस चुड़ैल पिशाच आदि नकारात्मक शक्ति मनुष्य के निकट नहीं आती है। फिर ब्राह्मण ने मुखिया को वह 2 मंत्र बताए। पहला मंत्र इस प्रकार है, अत्युत्तम के श्रवण विष्णु हरि सोनम जनार्दन हम हसन नारायण हम कृष्णम जपते प्रशांत अयर। और दूसरा मंत्र है हर हर मुक्त। इन दोनों मंत्रियों को रोज रात को सोने से पहले एक बार उच्चारण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है, मन से हर प्रकार का भय नष्ट होता है, जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जो भी मनुष्य इस मंत्र का नियमित रोज रात को उच्चारण करता है, उसे सुख समृद्धि और धन वैभव प्राप्त होता है। यह इतना शक्तिशाली मंत्र है कि इसे सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस प्रकार से तेजस्वी और विद्वान अत्रि ब्राह्मण ने नगर के मुखिया को 2 अत्यंत ही शक्तिशाली मंत्र बताए और फिर वह मुखिया नित्य उस मंत्र का जाप करने लगा।